दोस्तों तो आज के दिन मार्केट में एक साथ तीन आईपीओ ओपन हुआ है। एक है पर्पल वेव इन्फोकॉम आईपीओ, दूसरा है एक्जेटो टेक्नोलॉजीज आईपीओ और तीसरा है लॉजिस्टियल सॉल्यूशंस आईपीओ। तो चलिए इन तीनों ही आईपीओ की शॉर्ट रिव्यू को देखेंगे, जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और इनके फाइनेंशियल कैसे हैं, प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनसे कितना प्रॉफिट हो सकता है। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो पर्पल वेव इन्फोकॉम आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 2 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 126 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 31.45 करोड़ का है। इसमें 1.61 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और श्रेणी शेयर्स इसका मार्केट मेकर है। 29.84 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में मार्केट मेकर के लिए 5.13% का पोर्शन है, क्यूआईबीज के लिए 44.63%, एचएनआईज के लिए 15.14% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35.10% का पोर्शन है। तो आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 6,34,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 7.99 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो 31 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में सिर्फ 4 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि कुछ खास अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं आए हैं। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी एलईडी स्क्रीन, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो सिस्टम होता है, इसके अलावा जो डिजिटल कियोस्क है, कॉन्फ्रेंस रूम का जो पूरा का पूरा सेटअप है, तो इस तरह की चीज़ें करने का काम करती है। अब आजकल स्कूल हो, ऑफिस हो या फिर ऑडिटोरियम हो, तो वहाँ पर एलईडी स्क्रीन की नीड होती है। इसके अलावा कई सारे जो मीटिंग्स होते हैं वो ऑनलाइन अटेंड किए जाते हैं, तो इसके लिए ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो कंपनी इस तरह का जो सिस्टम है, यानी कि इस तरह का जो सेटअप है वो करके देने का काम करती है। और कंपनी सेटअप के बाद उसकी जो रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस वगैरह है, यानी कि इन टू इन सर्विसेज देने का काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल दिखाया है और साथ में फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल पेश किया है। तो कंपनी का एसेट और इनकम ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां मात्र 66 लाख का है, 24 में बढ़ के 5.5 करोड़ के अराउंड देखने को मिला और 25 में 9 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी 3.5 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट बना रही है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। हालांकि अगर आप पैट मार्जिन को देखेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव पैट मार्जिन नहीं है। वैसे इसका ईबीटा और नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी का साल दर साल रिजर्व भी बढ़ा है और अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर अभी 15 करोड़ के अराउंड कर्ज देखने को मिल रहा है, यानी कि 14 करोड़ 91 लाख का कर्ज है। तो कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो इसमें से करीब 10 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी का कर्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके ओके फाइनेंशियल है। कंपनी का आरओई 71.54 का है, तो शानदार आरओई है। आरओसी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये 42.80% है। डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है, लेकिन आगे ये कम हो जाएगा। रिटर्न और नेटवर्थ इसका 52.69 का है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। पैट मार्जिन 7.23 का है, तो ये थोड़ा लो है। ईबीटा मार्जिन भी थोड़ा लो है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका हाई है। और कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी 116 साढ़े 16 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो वैसे तो इसका पी मल्टीपल 9.33 का है, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन अगर इसके लिस्टेड पेयर से इसको कंपेयर करें तो इसकी पेयर कंपनी का पी इससे भी कम का है। तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। अब इस आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB's पोर्शन 0.81 टाइम, HNI's पोर्शन 0.35 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 0.46 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 0.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.70 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो मात्र पहले दिन 326 एप्लीकेशन ही लगा है, यानी कि बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा। आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक है, कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है। फाइनेंशियल भी ओके ओके है, लेकिन अब तक ज़्यादा डिमांड नहीं है और प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब तक प्रीमियम ओपन नहीं होता है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है।
आज से ओपन होने वाला नेक्स्ट सेमी आईपीओ है एक्सिटो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। आईपीओ आज ओपन हुआ है और ये भी 2 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 37.45 करोड़ का है, जिसमें से 1.88 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। 29.97 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का है और 5.60 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी मार्केट मेकर के लिए 5.01% का पोर्शन है। क्यूआईपीएस का 47.44%, एचएनआईएस का 14.28% और रिटेलर्स के लिए 33.27% का पोर्शन है। तो इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 7,61,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 10.65 करोड़ का जो पोर्शन है ये एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। इस आईपीओ के भी एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में मात्र 3 ही नाम देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पर भी नहीं आए हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो बेसिकली ये B2B सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जैसे कि बैंकिंग है, फिनांस है, तो काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं तो कंपनी उनके लिए काम करती है। ये एआई और ऑटोमेशन का यूज़ करके अपने कस्टमर्स के लिए बॉट और वर्चुअल असिस्टेंट बनाकर देती है। तो आजकल चाहे कैसा भी बिजनेस हो, हर किसी को अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जाना पड़ता है। तो अगर उनको अपने कस्टमर्स के सवालों का जवाब देना है या उनकी इंगेजमेंट को बढ़ाना है, यानी कि उनको अच्छी सर्विसेज देनी है, तो इसके लिए बॉट का सहारा लेना होता है या फिर वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कंपनी अलग अलग बिजनेसेस को बॉट और वर्चुअल असिस्टेंट जैसी जो सर्विसेज हैं वो ऑफर करने का काम करती है। तो काफ़ी सारे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वहाँ पर इस कंपनी की डिमांड है। तो कंपनी की जो डिमांड है वो बैंकिंग, फिनेंस, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, जो आईटीज कंपनियां हैं, बीपीओ है, केपीओ है, तो वहाँ पर इनकी डिमांड रहती है। अब कंपनी देखें तो ये सेमी आईपीओ के जरिए मार्केट में आ रही है। तो कंपनी का साइज काफ़ी छोटा है, लेकिन इसके क्लाइंट लिस्ट में कई पॉपुलर कंपनियों का नाम है। तो काफ़ी शानदार बिजनेस है इनका। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और साल दर साल इसका भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। ईबीटा भी इसका कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास अभी 42 करोड़ के राउंड रिजर्व है और ज़्यादा कर्ज नहीं है और 27 से 28 करोड़ के राउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है और कंपनी यहाँ पर 2 करोड़ 53 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करेगी। तो आगे थोड़ा सा इसका कर्ज भी कम हो जाएगा। तो इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो इसका फाइनेंशियल भी ओके है। इसके भी आरओई और आरओसी को देखें तो दोनों ही अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75 का है, लेकिन आगे ये थोड़ा कम होने वाला है। रिटर्न और नेटवर्थ भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन इसका 7.85 का है, तो पैट मार्जिन लो है। ईबीटा मार्जिन भी थोड़ा लो है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 2.52 का है और अगर कंपनी की वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी 141 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। और इसके अलावा कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 11.19 का है। तो कंपनी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। एक्सिटो टेक्नोलॉजी आईपीओ पहले दिन ही 57.65 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ 8.22 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। एचएनआई पोर्शन 81.24 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 84.64 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 74.49 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ 75.73 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो पहले दिन ही हर पोर्शन में बम्पर डिमांड देखने को मिली है। डे 1 में आईपीओ में 39,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। प्रीमियम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो कल तक इसका प्रीमियम 116 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। इसमें 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 2.5 लाख रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 89% के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस तरह से कंटिन्यू प्रीमियम में जंप देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। आज आईपीओ का पहला ही दिन है, इसके बावजूद आईपीओ में बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आईपीओ है लॉजिस्टियल सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 2 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 193 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 39.90 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है
और प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज इसका मार्केट मेकर है। 30.70 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का है और 7.20 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर मार्केट मेकर के लिए 5.02% का पोर्शन है, क्यूआईबीएस का 4.85%, एचएनआईएस का 44.92% और रिटेलर्स का 45.21% का पोर्शन है। इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 5% से भी कम का पोर्शन है और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक आउटसोर्सेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्टनर कंपनी है, यानी कि ये कंपनी भी आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है। तो ये कंपनी जो स्टार्टअप है या जो इंटरप्राइजेस हैं तो उनको कस्टम सॉफ्टवेयर, वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस बनाकर देती है। तो कंपनी क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, एआई और मशीन लर्निंग जैसे सॉल्यूशंस, यूआई और यूएक्स डिज़ाइन, बिग डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेवलपमेंट, तो इस तरह के कई सारे काम कंपनी करती है। अब इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी कंपनी ने 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल दिखाया है। 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो साल दर साल इसका इनकम भी बढ़ा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 23 में प्रॉफिट इसका 1 करोड़ 34 लाख है, 24 में बढ़ के 3 करोड़ 97 लाख, 25 में 5 करोड़ 47 लाख और 26 के 2 क्वार्टर में 3 करोड़ 56 लाख का प्रॉफिट है। तो साल दर साल कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। ईबिटा और नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है, यानी कि 21.5 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है, यानी कि कर्ज नहीं है। तो इसका भी फाइनेंशियल अच्छा है। तो इसका आरओई और आरओसी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0, यानी कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी शानदार है। पैट मार्जिन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। ईबिटा मार्जिन भी अच्छा है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका 4.70 का है, तो ये भी अच्छा है। वैसे अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 20.35 का है, तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। यह आईपीओ पहले दिन ही वन टाइम यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। हालांकि क्यूआईबीएस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआई पोर्शन 0.46 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 0.27 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो पहले दिन 1455 एप्लीकेशंस हैं, यानी कि यहाँ पर भी बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, हालांकि ठीक ठाक एप्लीकेशंस है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में आज 40 रुपये के ऊपर ओपन हुआ। एक तो मार्केट में तेजी देखने को मिल रही थी और इसका प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन अभी देखें तो प्रीमियम 0 हो चुका है। आईपीओ में डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा, वैसे ठीक ठाक डिमांड है, लेकिन जब तक इसके प्रीमियम में थोड़ी तेजी देखने को नहीं मिलती है, यानी कि अट्रैक्टिव प्रीमियम देखने को नहीं मिलता है, तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।